ये मेरी दिल लगी बंदूक के साथ बचपन से थी। मैं मेरे फादर साहब के साथ कभी कभी शिकार पे जाती थी और मैंने आर्मी को ज्वाइन ही बंदूक चलाने के लिए किया था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में है शबीरा हारिस हैं और जो कि नेशनल शूटिंग कंपटीशन में आपने पूरे भारत का नाम रोशन किया है। आप रहने वाले तो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अब्दुल्ला कॉलेज में 11वीं की छात्रा है, ठीक है। और आपका जो जो दृष्टि है वो ऐसी है जैसे उड़ते हुए पंछी को अपने गन से धराशायी कर देती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पिछले दिनों से लगातार काफ़ी सुर्खियों में है, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक आपका जलवा है। शबीरा हारिस, यहाँ तक विधायक, एमपी और एमएलएज की बात नहीं है, आप सीधे योगी जी से इनका हॉटलाइन है और योगी जी से अभी मुलाकात हुई, काफ़ी प्रसन्न थी और योगी जी ने इनकी काफ़ी भूरी भूरी प्रशंसा की है। क्यों जी, कितनी बात मेरी सही है और कितनी गलत है? सारी बात सही है आपकी, जो भी आपने बोला सब सही है। और मेरा इंटरनेशनल में भी मेरा मेडल आ चुका है। मैं बहुत सारे इंटरनेशनल गेम्स भी खेल चुकी हूँ। एशियन चैम्पियनशिप भी खेल चुकी हूँ और मैं अभी 2 बार सीनियर टीम में भी जा चुकी हूँ। शबीरा, आपको जैसे जो अभी गोल्ड मेडल मिला 2024 का, जैसे ही नववर्ष की शुभकामनाएं लोगों को देने का तांता लग रहा था, आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ही नहीं बल्कि अलीगढ़ को भी एक शानदार सौगात दे डाली, गोल्ड मेडल दे डाला। तो वहां तक जाने के लिए आपके मन में कैसे विचार आया? बड़ा कोमल मन और हृदय और गर्ल्स का, उनको बंदूकबाजी से बड़ा खतरनाक गेम है। कोई अच्छा सा टेनिस खेल सकती थी आप, टेबल टेनिस खेल सकती थी, कबड्डी खेल सकती थी, जूडो खेल सकती थी, आखिर बंदूक क्यों पकड़ ली? क्या था इसके पीछे राज? मैं अपने फादर को जब से मैं 8-7 साल की हूँ उनको चलाते हुए देख रही हूँ, तो उनको चलाते हुए देख के मेरे दिल में भी चाहा कि मैं एक बार इसको कोशिश करूँ। अब मेरे फादर भी बहुत अच्छी बंदूक चलाते हैं, अब उनसे ही मुझे ये सीख मिली है। तो जब मैंने पहली बार चलाया तो मेरा सबसे पहले स्टेट में मेडल आया, फिर मेरा प्री नेशनल में मेडल आया, फिर मैं नेशनल में मैं ट्रायल्स में आ गई, टीम ट्रायल्स में। उसके बाद मैं इंडियन टीम मैं आ गई, सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैं अच्छा करती गई और मैं अभी भी कर रही हूँ। साथियों, शबीरा की खास बात यह है कि राउंड 125 राउंड का कंपटीशन था और इन्होंने 115 राउंड टारगेट हिट किया टारगेट को। ये अलीगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो शबीरा, आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर एक फार्मर हैं और वो उनका एक फार्म हाउस भी है। वो बहुत मेहनती इंसान हैं। बस। तो मैंने सुना है ये शूटिंग बाजी का जो गेम होता है काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ऐसे में खेलो इंडिया खेलो जो भारत सरकार द्वारा गेम चलाए जा रहे हैं, क्या उसके माध्यम से कोई राहत मिली या आप स्वयं ही इसका खर्चा वहन करती हैं? 2022 से एनसीओई में सिलेक्ट कर रखा है, जिसमें वो लोग हमें फ्री एमो देते हैं। शबीरा, पूरा MCO का फुल फॉर्म बताइए। आपको बहुत सारे खिलाड़ी देख रहे हैं। खेलो इंडिया खेलो के अंतर्गत शबीरा का चयन हुआ और उसमें भारत सरकार की ओर से आपका सिलेक्शन हुआ है। बेहतर इनके कोचेज़ हैं और इनको सरकार द्वारा अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। हाँ, जब आपका सिलेक्शन हो गया खेलो इंडिया खेलो में, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें एमओ फ्री दिया जाता है। उसके लिए अभी वो भी हम डिसाइड कर रहे हैं कि वो लोग अभी फ्री में जैकेट, कैप और मफ्स और ये सब भी देंगे। हमें एमओ मिलता है, 120 एमओ मिलता है एक दिन में चलाने के लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है क्योंकि एमओ बहुत महंगा हो गया एमओ है। क्या होता है? एमओ ये जो गन में चलाते हैं, 12 बोर की ये जो गन है मेरी, उसका 7.5 एमओ होता है। तो वो एमओ होता है, एक एमओ 80 रुपये का होता है। यानी साथियों, एमओ माने कारतूस, 12 बोर का कारतूस, उसको एमओ कहते हैं। और समीरा के साथ पास बहुत ही सस्ती गन है। समीरा, जरा गन लोड करके दिखाइए, ऐसे करते समीरा अपने गन को लोड करके टारगेट हिट करेंगे। कैमरे की तरफ जाओ, देख सकते हैं, बड़ी ऐसे चीते की तरह इनकी नज़र है और ये टक उड़ा देती है दुश्मन को। तो समीरा, ये जो गन है काफ़ी सस्ती होगी गन तो? नहीं, गन सस्ती नहीं है। गन मेरी 8 लाख की है। तो मैं सुन नहीं सका, दोबारा बोलिए। नहीं, मेरी गन 8 लाख की है। देख सकते हैं आप, खेल में
कितनी तल्लीनता है कि 8 लाख रुपए में जहां लोग पूरा जीवन यापन कर देते हैं, वहां पर शमीरा जो 11वीं क्लास में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अब्दुल्ला कॉलेज में 11वीं क्लास की छात्रा हैं और आपके पास 8 लाख रुपए का वेपन है। और ये वेपन इनके लिए नहीं बल्कि देश की आन बान और शान बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने हाथों में ताम रखी। इनके गले में ये स्वर्ण मुद्रा से कम नहीं, यानी भारत द्वारा इनको एक मेडल दिया गया है जो गोल्ड मेडल है। और यकीनन जब से इस मेडल को इन्होंने गले में डाला है तब से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, इनके फ्रेंड्स के, टीचर्स के, कुलपति जी के, रजिस्ट्रार साहब के तांता लगा हुआ है, फ़ोन आ रहे हैं और इनको बधाई देने का सिलसिला जारी है। किस किस के फ़ोन आए आपके पास? मेरे पास सबसे पहले तो मेरे फ़ादर जो हैं उनके साइड में बहुत ज़्यादा बधाइयाँ मिली। बहुत खुश होते हैं जब भी वो मेरे बारे में सुनते हैं। और मेरी मम्मा की साइड, मेरी मदर की साइड से भी बहुत सारी शुभकामनाएँ आती हैं, तो सब मेरे लिए बहुत खुश रहते हैं। उसके जब मैं सुनती हूँ, जब मुझे बधाइयाँ मिलती हैं तो मुझे और मन करता है कि मैं और आगे जाऊँ। तो इस बंदूक से आप कहाँ तक जाना है? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? मैं चाहती हूँ मेरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल आए। 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है फिर से, उससे मेरा गोल्ड मेडल आए। और उसमें भारत का नाम रोशन करेंगे आप? जी। तो ये थी हमारे साथ में सवीरा, जिन्होंने ठान रखी है, दृढ़ संकल्प कह सकते हैं कि 2028 में जो ओलंपिक होंगे उसमें इस बंदूक के माध्यम से भारत के युवाओं का नाम रोशन करूंगी। साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और इन जैसी अभी एक आर्मी की जवान और हैं जो बंदूक चलाकर अपने जौहर नीचे दिखा रही हैं। मैं कोशिश करूंगा उनसे आपको मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में भारत के सपूतों का नाम तो बहुत सुना होगा, यहाँ हमारे साथ में भारत की शेरनी है। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भारतीय सेना में भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं और 505 बेस वर्कशॉप बटालियन में हैं आप। दिल्ली में इस समय सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा लिए हुए हैं और विशेषता इनकी ये है कि ये जो कोमल हृदय और कोमल हाथ जो दिख रहे हैं, इनके हाथ में बड़ी खूंखार गन है। अगर ये दुश्मन को टारगेट कर लें तो उसको आखिरी सांस तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। आपने अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 28 कॉम्पिटिशनों में भाग लिया है। जब इनकी गन चलती है तो जिस तरीके से पीछे धाएं धाएं की आवाज़ आ रही है, ये पूरे तरीके से गन को नचाती हैं और अपने नज़र से, उंगलियों के माध्यम से टारगेट को हिट करती है। आइए इनसे बात करते हो। देख सकते हैं सीने पर भारतीय फ्लैग लगा हुआ है, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करती है टीम का। आइए बात करते हैं। जी मैडम, थोड़ा सा अपना परिचय दें। मैंने कुछ सही कहा या गलत? मेरा नाम वर्षा तोमर है और मैं इंडियन आर्मी में कार्यरत हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग 505 बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट में है। मैम, काफ़ी बेहतर गन है और स्टाइल भी अच्छा है। पूरा यकीन हो रहा है कि राष्ट्रीय नहीं, आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप आर्मी की रेंज में पहुँची तो क्या आपकी दिल लगी गन से पहले ही हो चुकी थी या नौकरी के बाद आप बंदूक को चलाना सीखी? नहीं, मेरी दिल लगी बंदूक के साथ बचपन से थी। मैं मेरे फादर साहब के साथ कभी कभी शिकार पे जाती थी और मैंने आर्मी को ज्वाइन ही बंदूक चलाने के लिए किया था। तो स्पोर्ट्स कोटे में आप भारतीय सेना में पहुंची। जी। तो अभी जैसा कि मुझे किसी ने बताया आपके बारे में कि आपने 28 टाइम इंटरनेशनल और नेशनल कंपटीशन में भाग लिया है, तो थोड़ा सा बताएं। आपको श्रोता और दर्शक देख रहे हैं और बड़ी बात यह है कि बंदूक प्रेमी आपको ज़्यादा देख रहे हैं, तो कैसे पहुंची आप वहां तक? ऐसा कौन सा ताना बाना था या ऐसे कौन से गुरु थे जो आपको सीधे 28 बार पहुंचा दिया ठिकाने तक? जी, जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की तो मैं उस टाइम कॉलेज में थी और मैंने ये दादी शूटर्स जो हैं उनको शूटिंग करते हुए देखा। शूटर यूपी की हैं, बागपत से, आपको मैं करेक्ट कर दूं, बिल्कुल, जोड़ी गांव से। जी जी। और वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनकी बेटी भी मेरे साथ आर्मी में ही है। हम दोनों ने साथ ज्वाइन किया था। अरे वाह, जिनके गुरु ऐसे हों, प्रेरणा के स्रोत ऐसे हों, तो यकीनन वो कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो 27 बार जो कंपटीशन आपने फाइट किया, वो कहाँ कहाँ तक गई आपने? जी, मैं वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन क्ले शूटिंग चैम्पियनशिप और जर्मनी, इंग्लैंड, रशिया, कजाकिस्तान, पेरू, साउथ अमेरिका एंड इटली सेवरल टाइम्स, 12-13 टाइम्स इटली, डॉर्स एंड डिसेंजानो, अलग अलग उसमें। और बहुत सारे याद भी नहीं है अभी, लेकिन 28 मोहरे मेरे पासपोर्ट पे हैं। तो 28 मोहरों के बाद
आर्मी में भी कुछ स्टार बढ़े आपके? जी, मेरा अभी जो है ओएस का है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और मुझे 2 बार सीओएस भी मिला है, चीफ ऑफ द आर्मी अकमेंडेशन कार्ड्स, जो आपको विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। तो मैडम 27 जगह तो दुश्मन के छक्के छुड़ा आई हैं, अब आखिर क्या चाहती हैं करना? क्यों बार बार कंपटीशन में भाग ले रही हैं? कुछ और करने दीजिए खिलाड़ियों को। नहीं, खिलाड़ी भी कर रहे हैं, जूनियर्स जैसे खेलो इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, शबीरा है, बाबर है, और हमारे बहुत सारे शूटर हैं, अलेक्सा सिरोन, जो जूनियर्स में रहते हुए सीनियर्स का एशियन में मेडल लेके आए थे, और भुवनेश मेहंदी रत्ता है, जूनियर्स से अभी सीनियर में आए हैं और वो ओलंपिक कोटा हमारे लिए लेके आए हैं। और लड़कियों में तो मैं आपको बोलूँ कि शबीरा है, और श्रेयसी सिंह हैं, और रिया कुमारी हैं, जिन्होंने अभी नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया, और ओलंपिक कोटा भी वो लेके आई हैं। तो लड़कियां काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो शूटिंग ऐसी अरे चीज़ मैडम, अच्छा कर रही हो या ना कर रही हो, हमें तो कहना ही पड़ेगा आपके हाथ में गन देख के कि आप अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कर रही हैं। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो लड़कियां काफ़ी कम थी, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते खेलो इंडिया से बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, अच्छे से हमें रेंजेस मिल रही हैं जूनियर्स को। मैम, आपने बताया कि लगातार खेल रही हैं, कभी ऐसा हुआ है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आसपास सुरक्षा घेरा का जो इंतजाम रहता है वहाँ तक भी पहुँची हैं आप? नहीं नहीं, हमें वहाँ तक जाने का मौका नहीं मिला, हम बंदूक ही चलाते हैं, इसी में खुश रहते हैं। आप गेम के माध्यम से सेना का आगे काम कर रहे हैं। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम इधर आ जाए। मेरे साथ में जो कैमरे पर हैं वो महान शख्सियत हैं, हारिस भाई हैं, जो आए तो जब बंदूक चलाने थे, लेकिन उन्हें आज कैमरा चलाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। आपका धन्यवाद सर। मैम, आपका नाम भारती सिंह जी। तो थोड़ा सा मैडम परिचय दें, सुनाए आप दिल्ली में और एक बेहतर व्यवसायी हैं, व्यापार करती हैं आप, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आपका बिजनेस है, और आखिर गन क्यों संभाली आपने, क्या कारण था उसके पीछे? जी, गन में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था मेरे फादर्स के थ्रू, और उन्होंने 2000 में मैंने स्टार्ट किया था शूटिंग करना। तो पहले हम पिस्टल शूटिंग करते थे, उसके बाद शॉटगन शूटिंग शुरू की है। तो अब काफ़ी साल हो गए हैं, 22-25 साल हो गए हैं चलाते हुए। तो तब से कॉलेज टाइम से शूटिंग कर रहे हैं। तो उससे आपकी पहले शिक्षा और दीक्षा कहाँ पर हुई? दिल्ली में ही रही है। मैंने MBA किया है, MCOM किया है, BCom ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद काफ़ी साल मैंने जॉब करी प्राइवेट सेक्टर में, और अब पिछले 2-3 साल से मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ। तो सुनने में आ रहा है कि आप राष्ट्रीय बहुत सारे नेशनल कॉम्पिटिशंस में गन के माध्यम से आपने भाग लिया। जी, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप्स ऑलमोस्ट इतने 20-25 साल से ही खेल रही हूँ मैं, और अच्छा रहता है। कभी कभी कैंप्स में भी रही हूँ मैं, और अपना इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, और अब शौकिया करते हैं अपना। तो सुनने में आ रहा है काफ़ी कॉस्टली गेम होता है ये। जी। तो जो आम बच्चे हैं या किसानों के बच्चे हैं, जैसे एक हमारे दोस्त हैं हारिस भाई, वो फार्मर हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को इतना ट्रेनिंग दी कि वो मेडल्स तक लेके आ रहे हैं। तो जो ज़मीनी एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, जो किसान हैं, अगर उनके बच्चे आप लोगों की तरह प्रयास करें आगे बढ़ने का, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ये देखिए, गवर्नमेंट के तरफ से थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट मिलता है, बाकी एसोसिएशन सपोर्ट करती है बढ़ावा देने के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए। काफ़ी अब कोचेज़ हैं इंडिया में जो आपको कोचिंग देते हैं, अच्छे तरीके से सिखा पाते हैं, जो आप जल्दी पिकअप कर पाते हैं इस गेम को। पहले हमारे टाइम पे इतने कोचिंग वगैरह फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो हमें खुद ही सीख के करना पड़ता था, काफ़ी टाइम लगता था। तो जब से ये सुनने में आ रहा था, पहले पुरुषों का गेम था जी। लड़के और पुरुष ज़्यादा इसमें दिलचस्पी लेते थे। ये एकदम बयार सी आ गई है, महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। इसका कौन बधाई के पात्र है, किसको श्रेय जाता है इस कार्य का? मेरे हिसाब से इंडिया अपने आप में ही बढ़ रहा है, और सभी फील्ड्स में औरतें, लड़कियां सब आगे बढ़ रही हैं। तो स्पोर्ट्स भी पीछे क्यों रहना चाहिए, और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी तरीके से आई थिंक पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा श्रेय है। हमारी इंडिया के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली अगर बढ़ावा देंगे, तो आगे की सारी जनरेशन्स उससे बढ़ावा महसूस करती हैं। वो आगे बड़े होकर अपने बच्चों को बढ़ावा देती हैं लड़कियां। तो ये तो पेरेंट्स के ऊपर है सबसे ज़्यादा, सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है कि वो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाएं।